अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2 दिन के गैप के बाद 3 दिन का गैप था बल्कि दरमियान में, फ्राइडे सैटरडे और संडे। आज मंडे का दिन है तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों आप लोगों को याद होगा हमने सब्लिमेशन और डेपोजिशन की बात की थी, जो कि ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। लेट मी रिवाइज। सब्लिमेशन क्या था? कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये सब्लिमेशन होती है कि किसी भी मैटर को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये सब्लिमेशन। और ये याद रखें, हर एक चीज़ में ये करैक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। यानी अगर आप सोचें कि आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को गर्म करना शुरू कर दें कि वो गैस बन जाए, तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आप लोगों को पता है कि हर चीज़ सबसे पहले सॉलिड से कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और फिर लिक्विड को फर्दर गर्म करें तो वो बनता है गैस, यानी वेपर में चेंज होती है। तो आमतौर पे ये 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड्स के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि उनको अगर गर्म करें तो वो डायरेक्टली इनटू गैस कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन था। अब हम देखेंगे कि सब्लिमेशन के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले, वाई डू सॉलिड एयर फ्रेशनर्स वर्क विदाउट मेल्टिंग? कि क्या ऐसी वजह है कि जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं, एयर फ्रेशनर्स में आम सी मिसाल है जो फिनाइल की गोलियां होती हैं। फिनाइल आमतौर पे हॉस्पिटल वगैरह के अंदर आप जाएं या कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, तो एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होती है वहाँ पे, ख़ास तौर पे वॉशरूम्स के अंदर। तो वो क्या होती है, उन्होंने फिनाइल की गोलियां रखी होती हैं। अब वो जो फिनाइल की गोलियां हैं वो हार्ड फॉर्म में होती हैं और डायरेक्टली वो गैस यानी खुशबू पैदा कर रही होती हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है कि क्या चीज़ ऐसी है जो सॉलिड को डायरेक्टली इनटू गैस कन्वर्ट कर देती है। तो आंसर देखेंगे, बिकॉज सेंटेड सब्सटेंस, सेंटेड कहते हैं खुशबूदार, डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन जाते हैं बाय सब्लिमेशन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो इनमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, सब्लिमेशन। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सब्लिमेशन इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी कई दफ़ा हमने पढ़ा कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मेल्टिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपराइजेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सब्लिमेशन। आज का क्वेश्चन, तो क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से सब्लिमेशन बढ़ती है? जाहिर है टेम्परेचर या हीट क्या करती है, पार्टिकल्स के दरमियान इंटर मोलिकुलर फोर्सेस को कमज़ोर कर देती है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखने की सलाहियत कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो जाहिर है सब्लिमेशन यानी वेपर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज सब्लिमेशन प्रिंटिंग डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी प्रिंटिंग? आप लोगों को पता है प्रिंटिंग क्या होती है। आप लोग जिस बुक या कॉपी के ऊपर आप लिख रहे होते हैं, तो आप जो बुक आपके सामने होती है उस पर कोई चीज़ प्रिंट हुई है, आपका जो चैप्टर है वो प्रिंट हुआ हुआ है उसके ऊपर, जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड पिक्चर्स भी होती हैं बाजू पर, ये प्रिंटिंग है। तो ये है ऑर्डिनरी प्रिंटिंग, सॉरी, ये ऑर्डिनरी प्रिंटिंग। सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होती है कि जिसमें जो स्याही है वो उस चीज़ के अंदर तक पहुंच जाए, और आमतौर पर ये प्रिंटिंग होती है कपड़ों के ऊपर। जो आपके कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं बाज़-औक़ात, तो वो जो डिज़ाइंस होते हैं वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है, वो सिंपल ऑर्डिनरी प्रिंटिंग नहीं होती। यही वजह है कि वो धुलने पे सर्फ के साथ, किसी भी केमिकल के साथ धुलने पे भी वो डिज़ाइन ख़त्म नहीं होता मुकम्मल तौर पे, फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लेकिन रिमूव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है। और सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्या होती है, जो फैब्रिक के, जो कपड़े के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। और ऑर्डिनरी आम प्रिंटिंग क्या होती है, जो सिर्फ सतह के ऊपर लगी रहे। तो ये इसका आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग इंक पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेट्स का मतलब है दाखिल हो जाती है इनटू फैब्रिक फाइबर्स, धागों में, कपड़े के धागे के अंदर पहुंच जाती है। वेयर एज इन ऑर्डिनरी प्रिंटिंग इंक रिमेन्स ऑन द सरफेस, जो स्याही है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज हीट नेसेसरी इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग? हीट क्यों नेसेसरी है? ताकि वो अच्छी तरह से जो सॉलिड है वो वेपर्स बने और फिर उसके अंदर जज़ब हो जाए। आंसर है, हीट कन्वर्ट्स सब्लिमेशन इंक इनटू वेपर्स, क्योंकि सब्लिमेशन का मतलब ये है कि सॉलिड ने वेपर में चेंज होना है, अलाउइंग इट टू एंटर फैब्रिक, ताकि वो कपड़े के अंदर तक जज़ब हो जाए एंड बिकम परमानेंट, और मुस्तकिल हो जाए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज सब्लिमेशन प्रिंटिंग गिव लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग हमेशा ज़्यादा देर पा क्यों समझी जाती है? बिकॉज इंक बिकम्स एम्बेडेड इन साइड द फैब्रिक। एम्बेडेड का मतलब भी वही है जो ऊपर हमने देखा था, ये वाला पेनिट्रेट, अंदर दाखिल हो जाना, क्योंकि यहाँ पे जो इंक है वो उसके अंदर दाखिल हो चुकी है, एम्बेडेड इन साइड द फाइबर्स इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ सरफेस लेयर। जबकि दूसरी प्रिंटिंग में क्या होता है, एक लेयर बन जाती है। मतलब आप, एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप लेड पेंसिल से लिखते हैं, कागज के ऊपर एक वर्ड लिखा जाता है, आपने अपना नाम लिखा, अब आपने रबर से उसको मिटा दिया, तो वो सरफेस के ऊपर था इसलिए मिट गया ना। ऐसे ही आप पेन से लिखते हैं इंक से, और इंक रिमूवर उसको मिटा देता है। लेकिन जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग होगी ये उसके अंदर तक होगी, इसको ऊपर सरफेस से मिटाया नहीं जा सकता, ये फर्क है। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन के नाम से, आपकी बुक में वो हमने कवर किया, 5 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आमतौर पर आता होता है, इसको आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से याद करना है। मैंने खैर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाए हैं, लॉन्ग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लॉन्ग बिल्कुल बना बनाया आपकी बुक में मौजूद है, तो आपने लॉन्ग वहां से करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर बीच में से आ जाए तो ये करेंगे। काइनेटिक थ्योरी एंड बॉयल्स लॉ। अब सबसे पहले देखेंगे बॉयल्स लॉ है क्या। बॉयल्स लॉ ये है, ये बॉयल्स लॉ है। इसमें V जो है वो जाहिर करता है वॉल्यूम को, और P जाहिर करता है प्रेशर को। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी चीज का वॉल्यूम कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इमेजिन करें आपके पास एक गुब्बारा है, बैलून। अब आप बैलून में हवा भर लें, थोड़ी सी नॉर्मल सी, ठीक है, नॉर्मल हवा भर लें। अब हवा भरने के बाद गुब्बारे के अंदर आप उसका वॉल्यूम कम करना शुरू कर दें। वॉल्यूम कैसे कम होगा, उसको दबाना शुरू कर दें। आपने जो उसका मुंह था जहां से हवा भरी वो आपने टाइट कर दिया, बंद कर दिया। अब आप उसको दोनों हाथों से दबाना शुरू कर दें एक दूसरे की तरफ। जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी उसका साइज कम हो रहा है। लेकिन क्या प्रेशर कम हो रहा है अंदर, या प्रेशर बढ़ रहा है हवा का? तो हवा का दबाव ज्यादा हो रहा होगा उस दौरान, ठीक है। क्या वजह है? वजह यह है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं किसी भी कंटेनर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आजादाना हरकत करते हैं, इस तरह दूर दूर। जब आप उसका वॉल्यूम कम कर दें, पहले इतना था, आपने इतना कर दिया, तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स को मजबूरन करीब आना पड़ेगा, दब जाएंगे। और आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आने की बजाय दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब उनको प्रेशर से, दबाव से करीब किया जाएगा तो उनमें टकराव बढ़ जाएगा। जब उनमें टकराव, कोलिजन में इजाफा होगा तो जाहिर है प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो रिलेशन है इसे कहा जाता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाई। अगर एक गैस के ऊपर 5 kg वजन है, 5 kg ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, समझ लें, ठीक है, और प्रेशर उसका नॉर्मल है। जैसे जैसे आप उसको दबा के प्रेशर, सॉरी, उसका ऊपर वजन बढ़ा के उसका वॉल्यूम कम करेंगे, पहले वॉल्यूम ये सारा है, अब वॉल्यूम सिर्फ ये रह गया, तो आपने वॉल्यूम कम किया, उसके नतीजे में प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अब ये सिलेंडर फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने उसको ज्यादा कंप्रेस कर दिया, आपने उसका वॉल्यूम ज्यादा कम करने की कोशिश की, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी आप सबको याद होगी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मुसलसल हरकत में रहते हैं, वो साकिन नहीं होते, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ये काइनेटिक थ्योरी। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? व्हेन वॉल्यूम डिक्रीज, ये वाला, व्हेन वॉल्यूम डिक्रीज, ये वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अब वो ज्यादा टकराएंगे विद कंटेनर वॉल्स, इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इसका मतलब है ये 2 पॉइंट्स हैं, वॉल्यूम डिक्रीज, इंक्रीज प्रेशर, ठीक है। यही चीज मैंने यहां पे लिखी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर V
इस तरह लिखा जाता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम लिखते हैं v 1/p। 1/p के दरमियान में ये साइन प्रोपोर्शनलिटी का है, ये जाहिर करता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक के बढ़ने से दूसरी कम, एक के कम होने से दूसरी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे आपने फिक्स रखना है, अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो फिर ये जो लॉ है ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट्स मॉलिक्यूलर एनर्जी। हम पहले ही जानते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कोलिजन्स आपस में टकराव भी बढ़ता है। चेंजिंग टेम्परेचर वुड अल्टर प्रेशर एंड वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर पे मुख्तलिफ असरात डालता है, इसलिए टेम्परेचर को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, फिर ही बॉयल्स लॉ जो है वो ये हमारे पास आता है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू मॉलिक्यूलर स्पेसिंग व्हेन प्रेशर इंक्रीज। तो सादा सी बात है कि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो स्पेस क्या होगी, फासला क्या होगा, कम होगा। द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज। जाहिर है प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं तो उनका फासला कम हो रहा है। ये सादा सा क्वेश्चन था। व्हाई डज प्रेशर इंक्रीज व्हेन वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। वही बात है, बिकॉज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया डबल। क्योंकि हर एक वॉल्यूम के डिक्रीज करने से, उसका एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। प्रेशर कोलिजन्स के बराबर होता है हमेशा, जितनी कोलिजन्स आपस में टकराव बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा विद द वॉल्स ऑफ या विद कंटेनर वॉल्स। तो बच्चों ये शॉर्ट 10 क्वेश्चन है, टोटल 2 टॉपिक्स है ना, इसलिए 10 क्वेश्चन है, 5 एप्लीकेशन वाले में से और 5 बॉयल्स लॉ में से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम आप चाहें तो यही बना लें, वरना डायग्राम बुक में भी दी गई है, अब वो बनाना चाहें वो बना लें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम।